नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग पासवान ने यू-टर्न लिया है क्योंकि वह लगातार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं। लोजपा प्रमुख की यह टिप्पणी नीतीश कुमार सरकार का समर्थन करने पर अफसोस जताने के 2 दिन बाद आई, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उसने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चल रही बहस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी को बोलने का अवसर नहीं देने के कारण पार्टी के अंदर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार ने जब इन दोनों नेताओं को आतंकवाद पर वैश्विक जनमत तैयार करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया था, तभी से कांग्रेस शशि थरूर और मनीष तिवारी से नाराज चल रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र में केन्या गणराज्य के स्थायी मिशन और संयुक्त राष्ट्र में मंगोलिया के स्थायी मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारिता और सतत विकास गति बनाए रखना और नए रास्ते तलाशना शीर्षक से एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से समावेशी विकास, असमानता, खाद्य असुरक्षा आदि जैसी राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहकारिता की भूमिका पर प्रकाश डाला। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में उद्घाटन भाषण दिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिए गए भाषणों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंह ने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ विपक्ष के विरोध में शामिल हो गए हैं और पहलगाम आतंकी हमले के 5 महीने बाद होने वाले एशिया कप मैच को देखने को लेकर अपनी असहजता व्यक्त की है। 3 दिन पहले जारी एशिया कप 2025 के कार्यक्रम के अनुसार भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज का मैच खेलेंगे। इस मैच ने विपक्ष के विरोध को जन्म दिया है, जो आम जनता में पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ के कारण उसके बहिष्कार की भावना को दर्शाता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान सीमा पर हुए संघर्ष ने कई परिवारों को उजाड़ दिया था। इस त्रासदी में 26 लोगों की मौत हुई थी। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक मानवीय पहल करते हुए संघर्ष में अपने माता पिता या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य होने वाले 22 बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया है। झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में गोड्डा देवघर मुख्य मार्ग पर मंगलवार 29 जुलाई की सुबह एक बस और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में कम से कम 18 कांवड़ियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में कम से कम 18 कांवड़ियों की मौत हो गई, साथ ही कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। दुबे ने एक पोस्ट में कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक की टक्कर में 18 श्रद्धालु की जान चली गई। बाबा बैद्यनाथ जी ने उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आवश्यक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए लड़ाई में विराम के बावजूद गाजा में इजराइल गोलीबारी में कम से कम 92 लोग मारे गए हैं, जिनमें 41 सहायता चाहने वाले भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गाजा में भयावह दृश्यों पर चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि इस मानवीय आपदा को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई के भाषण को लेकर उन पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की ओर से काम कर रहे हैं और राज्य के लिए अपमानजनक है। शर्मा ने कांग्रेस नेता गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों के दावे को भी दोहराया और कहा कि गोगोई अपनी पत्नी के विदेशी नागरिकता के साथ किसी भी समय भारत छोड़ सकते हैं।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए वक्ताओं की सूची से खुद को और अपने साथी सांसद शशि थरूर को बाहर रखे जाने पर अपनी पार्टी पर कटाक्ष किया। आनंदपुर साहिब से सांसद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक समाचार लेख का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें वक्ताओं की सूची से उन्हें बाहर किए जाने पर प्रकाश डाला गया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।